Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित एक बड़ा ही रस से भरा हुआ, इंस्ट्रक्शन से भरा हुआ, जीवन का मार्ग प्रशस्त करता हुआ ग्रंथ पढ़ रहे हैं और डूब रहे हैं उसी में, सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। इतना सुंदर संबंध, इतनी सुंदर लीला गौरांग महाप्रभु और उनके प्रमुख पार्षद दिखा रहे हैं कि दिल आनंद से भर जाता है। वृंदावन दास ठाकुर कल कह रहे थे कि केवल परम सौभाग्यशाली लोग ही उसको देख पाते हैं। ये बात भी हमने काफी डिस्कशन किया था कि भक्तों के बीच में रहते हुए भी हम भक्तों की लीला नहीं समझ सकते, देख भी नहीं पाते, हमारी आंखें नहीं है। इतना हृदय गदगद नहीं है कि देख पाए लीला को, क्योंकि हृदय में तो गड़बड़ भरी है। और वो भरी कैसे है? क्योंकि असत्संग है। जब हम प्रेमियों का संग करते हैं तो हमारे हृदय में प्रेम भरता है, लेकिन जब हम असत्संग करते हैं, वो व्यक्ति जिसके हृदय में इतना प्रेम नहीं है, तो क्या होता है? क्षति हो जाती है, श्रद्धा टूट जाती है, विश्वास कम हो जाता है। कैकेयी के अंदर बड़े गुण हैं, बहुत सारे गुण थे कैकेयी में। बहुत बड़ी योद्धा भी थी। दशरथ, जिनका रथ 10 दिशाओं में एक साथ युद्ध कर सकता था, एक साथ मुड़ सकता था, एक साथ उड़ सकता था, जिनको 60,000 साल तक किसी ने परास्त नहीं किया था, जिनको देवता भी बुलाने आते थे युद्ध करने के लिए, सहायता करने के लिए, एक बार जब दशरथ परेशानी में थे तो कैकेयी ने उनकी जान बचाई थी, युद्ध लड़कर। कैकेयी योद्धा है। कैकेयी भगवान राम से बहुत स्नेह करती है, वात्सल्यता भी है, योद्धा भी है, वाक पटुता भी है, बड़ी सुंदर बात करती थी। इतने गुण हैं कैकेयी में, लेकिन एक गड़बड़ हो गई कैकेयी से, वो था असत्संग। किसी ऐसे व्यक्ति का संग कर रही थी जिसकी राम पे श्रद्धा नहीं है। तो भले ही बहुत से ऐसे लोग हों जिनकी राम पर श्रद्धा है, लेकिन एक भी ऐसा नहीं है, और आप अगर उसका संग करते हो तो आपकी श्रद्धा भी मर जाएगी। हमने अधिकतर देखा है, घर में कई लोग भक्त होते हैं और कोई एक आधा भक्त नहीं भी होता। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके ससुर, आपकी माँ, जब हम उनका बहुत क्लोज संग करते हैं, उनसे दिल की बात करते हैं, संग करने का उससे दिल की बात करते हैं। अब अपने दिल की बात किससे करी? जिसकी हृदय में गहराई नहीं है भक्ति को लेके।
आपने कुसंग कर दिया। वो आपको ऐसी आइडिया देंगे, ऐसी राय देंगे, आप भक्ति से परास्त हो जाओगे। कैकेयी परास्त हो गई, राम से दूर हो गई। किसका नुकसान हुआ? कैकेयी का ही नुकसान हुआ। पति भी चले गए, सारे पुत्र भी चले गए, सब जगह थू थू हुई। क्या कारण? बस एक ऐसे व्यक्ति का संग, उससे अपने हृदय की बात करना जो कि कुसंग है। इसलिए हर कोई देख भी नहीं पाता, केवल जो प्रेमी है उसी से अपने दिल की बात करनी चाहिए। हम अपने संबंधों में खो जाते हैं, शारीरिक बोध में, क्योंकि हम अपने को शरीर समझते हैं, खो जाते हैं और शरीर समझते हुए ऐसे कार्य करते हैं जो शरीर को हानि या शरीर को लाभ दें। आत्मा को भूल जाते हैं, भूल जाते हैं पोषण जहां से मिल रहा है उसी को काटने का प्रयास करने लगते हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली जीवों का क्या कहा जाए। तो यहां वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, केवल परम सौभाग्यशाली लोग ही ये सब देख सकते हैं। और बोल रहे थे, मैं इतना पतित हूं, दीनहीन हूं, कि मैं उस समय परिस्थिति काल से वंचित रह गया, मैं देख नहीं पाया। देखिए कितना प्रेम है, अद्भुत भक्त हैं ये। इनके हृदय की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं सब कृष्ण की ओर हैं, सब प्रगति की ओर हैं। अगर हम इन सब शिक्षाओं से कुछ सीख पाए तो ये बहुत बड़ा वरदान है इन आचार्यों का हमारे ऊपर। और अगर पढ़ के निकल जाएं, इनसे कुछ सीख ना लें कि ओहो मैं भी ऐसा ही कर रही थी, ओहो मैं भी ऐसा ही कर रहा था, मुझे ठीक करना पड़ेगा, ओ यस यस, समझ लीजिए बहुत बड़ा वरदान कृष्ण ने दिया हमें आज। तो यहां तक हमने पिछली क्लास में किया था, आज यहीं से आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैकुंठपति श्रीमन महाप्रभु ने अपने सर्वस्त्र धशीष एवं भोक्ता पद का त्याग कर दिया। उनके स्वभाव में भगवान एवं स्वामित्व का लेश मात्र तक नहीं था। अपनी लीलाओं में श्री गौर सुंदर दासत्व की भावनाओं में उत्कट विरह का अनुभव करते और रोते हुए भूमि पर लोटपोट हो जाते। अत्यंत दीनता पूर्वक वे अपने दांतों में तृण लेते और भक्ति व सेवा में संलग्न होने के लिए प्रार्थना करते। महाप्रभु के इस ज्वलंत उदाहरण को देखने के पश्चात भी यदि कोई दीनहीन मनुष्य भगवान की भक्ति का तिरस्कार करता है तो वह दुर्भागा उस व्यक्ति के समान है
जो अमृत फेंक कर विष पीना चाहता है। तो जब व्यक्ति दुर्भाग्यशाली हो और अज्ञानी हो तो वह अमृत छोड़कर विष पिएगा। वैष्णव संग छोड़कर कुसंग या भौतिक संग करने के लिए ललायत हो जाएगा। महाप्रभु कई बार बड़ी दीनहीन अपने को दिखाते, महसूस करते, और हमने देखा है कई बार वो गर्जना भी करते थे, मैं ही नरसिंह हूं, मैं ही वामन हूं, मेरी पूजा करो। तो कोई सोच सकता है कि ये विरोधाभास है। कोई सोच सकता है कि कभी कभी तो भगवान दिखा रहे हैं कि वो भगवान है, कभी कभी कह रहे हैं मेरी पूजा करो, कभी कभी कह रहे हैं मैं ही ये हूं, मैं ही वो हूं, और कभी कभी एकदम दास बन जाते हैं। क्या इनकी बातों में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है क्या? हम्म ये शब्दों में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? क्योंकि कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है। अगर हम किसी के शब्द हर थोड़ी थोड़ी देर में बदलते हुए देखें तो हम उस पर विश्वास कैसे करें? भगवान गीता में कहते हैं हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताम। मैं सबका पिता हूं, भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम सर्वलोके महेश्वराम, मैं सब लोगों का महेश्वर हूं। मन मना मद मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। सर्वधर्मेण परित्याजा माम एकम शरणम। कितना कुछ बोला भगवान ने, मैं। और कर क्या रहे हैं? सेवक बन के घोड़े चढ़ा रहे हैं, अर्जुन के घोड़े चला रहे हैं, अर्जुन की डांट भी खा रहे हैं। इधर चलो, लेफ्ट राइट स्ट्रेट। तो आप कहोगे कि ये कंसिस्टेंसी कहां है? बोल रहे हैं मैं भगवान हूं, भगवान हूं, भगवान हूं। सुदामा आया तो पैर धोने लगे उसके, उसके पैर धो रहे हैं। वेयर इज द कंसिस्टेंसी? इधर गौर सुंदर गर्जना करते हैं मेरी पूजा करो, और फिर भक्तों के चरण की धूल लेने के लिए भी निकल पड़ते हैं। ऐसी एक लीला हनुमान जी के साथ भी हुई। जब हनुमान जी को जामवान ने बताया कि हनुमान तुम कर सकते हो, कॉन्फिडेंस दिया, मोटिवेट किया, तो हनुमान जी एकदम खड़े हो गए और हनुमान जी भी गर्जना करने लगे, अरे मैं चाहूं तो सुमेरु को पार कर लूं, मैं चाहूं तो स्वर्ग को एक छलांग में लांग दूं, मैं चाहूं तो ये कर दूं, मैं चाहूं तो रावण को अभी मार के लेके आ जाऊं, मैं चाहूं तो सीता को अभी उठा के ले आऊं। ऐसा वो बिल्कुल गर्जना करने लगे हनुमान जी। और फिर जब उस तरफ पहुंचे और सीता मैया ने बोला कि पुत्र तुम तो यहाँ आ गए, राम कैसे आएंगे, तुम तो छलांग लगा के आ गए। तो हनुमान जी कहने लगे मैं भगवान राम की सेना का सबसे पिद्दू सा सर्वेंट हूं। मैया आप मुझे बताओ, अगर किसी को दूत बना के भेजना हो तो क्या सब सेनापति को भेजा जाता है? क्या प्रमुख योद्धा को भेजा जाता है? नहीं। जिसको लड़ना वड़ना नहीं आता, बात बात करना आता है, सिर्फ उसे भेजा जाता है। तो मैया मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं राम की सेना में। राम की सेना में तो बड़े बड़े महारथी हैं। अब फिर आप अटक गए, ये क्या हो रहा है? थोड़ी देर पहले तो बूस्ट कर रहे थे अपने आप को, अब एकदम फिसड्डी बने हुए हैं। ये क्या माजरा है? ये मतलब क्या ही हो रहा है ये? वेयर इज द कंसिस्टेंसी? तो कई बार भक्त कंसिस्टेंसी में अटक जाते हैं, जबकि वैष्णवों की लीला कोई नहीं समझ सकता। हनुमान जी ने ऐसा इसलिए किया
जब कोई भक्त, मैं भक्त बोल रहा हूं, प्रैक्टिसिंग डिवोटी नहीं है ना, प्रैक्टिसिंग डिवोटी तो बूस्ट नहीं करता अपने आप को, करेगा तो गड़बड़ है। जब कोई शुद्ध भक्त अपने को बूस्ट करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, उसके पीछे का उद्देश्य वैष्णव सेवा ही होता है। उस वक्त हनुमान जी सारे वानर जो कि सुसाइड करने के लिए बैठ गए थे, जलपान छोड़ दिया था, अंगद जो कि लीडर है बोल रहा था मर जाओ भाई, वापस जाएंगे तो सुग्रीव मार देंगे, यहीं पर अन्न त्याग कर अमरण अनशन करते हैं, और सारे वानर उनके साथ बैठ भी गए। हनुमान जी को उस वक्त बूस्ट करना था ताकि सबका मोरल हाई हो जाए। तो कई बार शुद्ध भक्त बूस्ट करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अपने को बूस्ट करने का नहीं, उनका उद्देश्य जन समुदाय में विश्वास दिखाने का होता है कि हो जाएगा, हारो नहीं। तो उद्देश्य क्या है हमारी हर एक्टिविटी का? नहीं तो बाकी बोलेंगे हो, देखना मैं, ये कोई वैष्णव है? ऐसे होते हैं वैष्णव? वैष्णव तो बड़े मृदुल होते हैं भाई, वैष्णव बड़े सिंपल होते हैं, वैष्णव थोड़ी बोलते हैं मैं कर दूंगा मैं हूं, पर उनका उद्देश्य वैष्णव सेवा का होता है। ये समझ ही नहीं पाते हम। और उधर जब सीता मैया के सामने अपने को विनम्र किया, तो भी उद्देश्य वैष्णव सेवा का ही है, तो भी उद्देश्य है सीता मैया को विश्वास दिलाना कि राम के पास बहुत से सैनिक हैं, मैं तो छोटा सा हूं। सो एक शुद्ध भक्त की हर गतिविधि वैष्णव संतुष्टि के लिए होती है, वैष्णव संतोष के लिए होती है। महाप्रभु कई बार बूस्ट कर रहे हैं, क्यों? उस वक्त वो भक्त बैठे हैं जिनको उसकी आवश्यकता है, और कई बार अपने को इतना विनम्र कर लेते हैं। दोनों प्रोसेसेस में वैष्णव संतोष। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने गीता में इतना अपना खुलासा किया अर्जुन की संतुष्टि के लिए, अर्जुन तुम घबराओ नहीं। हमें भगवान की बात माननी चाहिए, ऐसा भगवान ने तीसरे अध्याय में अर्जुन को कहा। ये में इदम मतम नित्यम, ये मेरा मत है, अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो मानव इसको मानता है, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, श्रद्धा से फॉलो करता है मेरी बात को, मुच्यंती ते अपि कर्म भी, वो कभी कर्म बंधन में नहीं फंसता। इतनी सुंदर श्लोक है ये तीसरे अध्याय का, कि जो मेरी बात मानता है, जो मानव मेरी बात मानेगा श्रद्धा से और फॉलोइंग स्पिरिट से, वो किसी कर्म में नहीं फंसेगा। और उसी के अगले श्लोक में 3.31 एंड 3.32 अगले श्लोक में बोलते हैं और जो नहीं मानता है उसका क्या होगा। तो भगवान कृष्ण की बात को समझना मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मानेगा उसका जीवन लाभ से भरा हुआ है, जो नहीं मानेगा वो अपराधी कहलाएगा। इसको समझना। तो अगर महाप्रभु के इस लीला को देखकर भी किसी में श्रद्धा नहीं जागृत हो रही है, और भगवान की भक्ति का तिरस्कार, भक्ति का तिरस्कार मतलब भक्तों का तिरस्कार, मैं भक्तों को है, मेरे को नहीं, मैं नहीं, मेरे को नहीं होता, मेरे भक्तों का तिरस्कार करता है, भक्ति का तिरस्कार करता है। कई बार लोग बोलते हैं नहीं नहीं भक्त लोग, मैं माला करूंगी और मेरे पास पुस्तक है, मेरे पास माला है, बस मेरे लिए बहुत है। बहुत गड़बड़ कॉन्शियसनेस है।
आप तबाह कर रहे हो अपने आप को। क्योंकि अभी सबसे पहले हमारी श्रद्धा भक्तों से हटती है। सबसे पहले माला से और कृष्ण से श्रद्धा नहीं हटती है, सबसे पहले श्रद्धा ही भक्तों से हटती है। जैसे भक्तों से श्रद्धा हटेगी, थोड़े दिनों के बाद माला से श्रद्धा हटेगी, उसके थोड़े दिनों बाद कृष्ण से श्रद्धा हटेगी। ये सीक्वेंस है, जीव गोस्वामी बताते हैं ये पूरे पैटर्न भक्ति में। इसलिए क्या करना चाहिए, भक्ति को कभी तिरस्कार नहीं करना। वो दुर्भागा है, अमृत छोड़कर विष पी रहा है। श्री गौर सुंदर ने दिव्य प्रेम के उन लक्षणों को प्रकट किया जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी नहीं है, और ना ही आज तक किसी ने उनके बारे में सुना। कई बार उनकी देह पत्थर की मूर्ति के समान कठोर हो जाती और अगले ही क्षण माखन के समान कोमल हो जाती, मानो उनके शरीर में हड्डियां ही ना। कई बार महाप्रभु अपने वास्तविक आकार से दुगने दिखाई देते और कई बार उससे छोटे और पतले। कई बार वे एक शराबी के समान अचानक ठहके मार के हंस पड़ते और उनकी पूरी देह जोर जोर से हिलने लगती। अपने चारों ओर वैष्णवों को एकत्र देख श्री गौर सुंदर उन्हें उनके पूर्व नामों से संबोधित होकर कहने लगे। उनकी ओर देख के चिल्लाने लगे, हलधर, शिव, शुक, नारद, प्रहलाद, लक्ष्मी, ब्रह्मा, उद्धव इत्यादि। अब भगवान देख तो रहे थे भक्तों को, पर उनके पुराने है ना, वो ये देख रहे हैं कि अरे ये तो शिव है, ये तो प्रहलाद है, ये तो नारद है। भूल जाते कि लीला कर रहे हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने भक्तों के सम्मुख उनके वास्तविक स्वरूप उजागर किए। महाप्रभु के अवर्णीय एवं अतुलनीय नृत्य को देखते हुए सब भक्त उनकी ये बातें सुनकर मंत्र मुग्ध रह गए। श्रीवास ठाकुर के घर लोगों की भीड़ जमा थी। प्रेम भरे कीर्तन को सुनकर उन सब के मन में श्री गौर सुंदर के दर्शनों की उत्कट इच्छा थी। जो भक्त पहले आ जाते उन्हें भीतर प्रवेश मिल जाता, परंतु उनके पश्चात महाप्रभु आज्ञा दे देते, द्वार बंद कर दो, तो शेष भक्त बाहर ही रुकना पड़ता। ये लोग अधीर हो उठते और भीतर प्रवेश करने के प्रयास में हल्ला मचाने लगते। वे बाहर खड़े रहकर चिल्लाते रहते, द्वार खोलो, हम भी कीर्तन देखना चाहते हैं। परंतु अंदर किसी को उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। वे सब तो पूरी तरह महाप्रभु के अलौकिक कीर्तन एवं नृत्य में तल्लीन रहते। भीतर प्रवेश ना मिलने वालों में कुछ लोग नास्तिक और द्वेषी भी थे। वे सब आलोचना करने लगे, ये भिखारी भयभीत हो गए हैं, इन्हें भय है कि कहीं हमारे सामने इनकी वास्तविक पहचान उजागर ना हो जाए, इसलिए इन्होंने द्वार बंद कर दिए। तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है कि इन्होंने इसलिए द्वार बंद किए हैं जिससे हम मदिरा पान करते हुए इन्हें पकड़ ना लें। निमाई पंडित तो एक अच्छा युवक था, अब न जाने उसे क्या हो गया है। ये सब कुसंग का परिणाम है। जब से उसके पिता का स्वर्गवास हुआ है, उसे नियंत्रण करने वाला कोई नहीं। बहुत पहले उसने अपना अध्ययन छोड़ दिया, अब खाली बैठ मन में ऐसे उल्टे सूदे कार्यों पे विचार करता रहता है। मैं जानता हूं ये लोग दरवाजा क्यों बंद करते हैं। ये लोग जादुई मंत्रों का उच्चारण करके स्त्रियों को अपने वश में कर लेते हैं और फिर उनके संग में ये लोग स्त्री समय भोग विलास करते हैं। कल मैं सबको बंदी बनवा कर इन सब के काले धंधे बंद करवा दूंगा। तो द्वेषी लोग क्या करेंगे, पहले अनुमान लगाएंगे, फिर कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिस पे उनको दोषारोपण किया जा सके। यही काम है द्वेषियों का। महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और बाहर लोग जो अंदर नहीं जा पाए, जिनकी कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है, वो क्या करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। मान लो कोई कीर्तन पार्टी हो रही है और उसमें पार्टी हो रही है, दरवाजे बंद कर दिए और आप बाहर ही रह गए।
तो क्या फील आएगी आपको? अरे मुझे मुझे बाहर रख दिया, अरे भाई मैं बाहर क्यों हूं? खोलो दरवाजा, और मान लो दरवाजा नहीं खोला जा रहा। तो अगर आपकी कॉन्शियसनेस ठीक है तो आप कहोगे लगता है कृष्ण की यही इच्छा है, मैं इतना पवित्र नहीं हुआ अभी, मुझे और साधना करनी चाहिए, मुझे और अच्छे से भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपकी कॉन्शियसनेस ठीक है तो आप ऐसा विचार करोगे। अगर आपकी कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है, आप कहोगे अरे मैंने इतना किया है, मैंने इतना किया है, आपको मालूम है, और मुझे भी बाहर रख दिया है, ये तो बहुत गलत बात है। तो आप बिजनेस मेंटेलिटी पे हो। लेकिन यहां तो बड़ी अलौकिक बात की जा रही है, दिव्य बात की जा रही है। अपने आपसी चीजों की, अपने मानसिक चीजों की, अभी मन शुद्ध नहीं हुआ ना, तो ऐसे विचार आएंगे। मुझे किसी ने बोला नहीं, मुझे किसी ने कहा नहीं, मुझे किसी ने पूछा नहीं, मेरे को क्यों नहीं अंदर आने दिया। तो आप क्या करोगे? फिर निंदा करोगे, आपको पूरा प्रोसेस ही बेकार लगने लगेगा। तो प्रोसेस अगर बेकार लग रहा है, मान लो हृदय से कि यहां पर क्या बोला गया, आप या तो ईर्ष्यालु हो, निंदक हो। और अगर कॉन्शियसनेस ठीक है, आपको वंचित रखा जाए किसी चीज से तो भी खुश हो, इट्स ओके। जैसी कृष्ण इच्छा, जैसी गुरु की इच्छा। मैं कोई अपनी इच्छा थोड़ी थोपूंगा अपने गुरु पर या कृष्ण पर। वो चाहते हैं मैं अंदर रहूं तो अंदर आ जाऊंगा, वो चाहते हैं मैं बाहर रहूं तो बाहर रहूंगा, जैसी इच्छा। ये बड़ी डीप है, ये बड़ी, यहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल का काम है। आसान नहीं है इतना शुद्ध होना, इसे बोलते हैं शुद्धि। बिल्कुल आसान नहीं है। 1 मिनट के लिए फील करो तो समझ में आए कि बिल्कुल आसान नहीं। अपने ऊपर लेके देखो। और हम तो इस परीक्षा के भी लायक नहीं है अभी, कि ये परीक्षा ना हो जाए हमारी, हमारा तो कॉन्शियसनेस ही खराब हो जाएगी अगर ऐसी परीक्षा हमारे साथ हो गई भगवान की तो। लेकिन इतनी गहराई लानी कि ओके, जैसे कृष्ण चाहेंगे। यहां तक पहुंचना बड़ा लंबा सफर है। ये सुनना आसान सफर है, यहां तक पहुंचना बड़ा लंबा सफर है। अभी तो छोटी मोटी चीजें ही हमारे को विचलित कर देती हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेने की प्लान बना लेते हैं ईर्ष्यावश। तो ईर्ष्या है। समहाउ चीजें ठीक चल रही हैं इसलिए ठीक लग रहा है। जिस दिन चीजें थोड़ी बहुत उथल पुथल होती है, हम भी उथल पुथल हो जाते हैं। समहाउ ठीक चल रहा है तो हम ठीक चल रहे हैं, तो मतलब हमारी अपनी कॉन्शियसनेस तो कुछ नहीं है, परिस्थितियों से ठीक चल रहा है इसलिए मैं ठीक हूं। लेकिन यहाँ ईर्ष्यालु लोग क्या कर रहे हैं? हमने आज तक अपने नगर में हरि हरि का ऐसा कीर्तन नहीं सुना, इस कीर्तन के कारण आसपास के लोगों को ठीक से नींद भी नहीं आ पाती। देखा जाए तो सोना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। आज तक हमने जितने भी सुख भोगे हैं वे सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। अकाल पड़ेगा, इन अभिमानी लोगों के कुकर्मों से वर्षा बंद हो जाएगी और फलस्वरूप हम सबको भूखे मरना होगा। परंतु कोई बात नहीं भाइयों, कुछ दिन और देखते हैं, इनका ये पागलपन अधिक देर तक टिकने वाला नहीं है। तो सब लोग अपने अपने अनुमान लगाने लगे, सब लोग अपनी अपनी अटखेलियां लगाने लगे। अब जिसकी जैसी सोच है वो वैसी बात करता है। हम्म। हमारी जैसी सोच, हमारी बात हमारी सोच को बताती है। अब बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा, ये लोग ऐसे नींद खराब कर रहे हैं, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, तो इससे उनकी सोच पता लगती है कि उनकी डिजायर्स क्या है, भोग विलास की डिजायर है। उलाना दे रहे हैं कि रात को मंत्र करके स्त्रियों को बहला लेते हैं और फिर भोग विलास करते हैं, मदिरा पीते हैं। ये बात उनकी संकुचित मानसिकता का प्रदर्शन कर रही है। भला ब्राह्मण भी कभी इस प्रकार नाचता गाता है? शूद्र लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। एक सुशिक्षित ब्राह्मण ऐसे नाच गाकर समाज में कितना बुरा आदर्श प्रस्तुत कर रहा है।
इन लोगों के ऐसे व्यवहार को देखकर अच्छे ब्राह्मण भी अपने सद्गुणों को खो बैठेंगे। जरा देखो इस निमाई को क्या हो गया है, कितना बुद्धिमान था ये, अब तो पूरा पागल बन बैठा है। इतना ही नहीं, उसके पीछे पीछे दौड़ने वाले दूसरे पागलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। भगवान को इस प्रकार पुकारने का क्या लाभ? भगवान तो तुम्हारे भीतर हैं। अपने घर के खजाने की अपेक्षा करके उसे अन्य स्थान पर खोजने का भला क्या लाभ? परंतु तभी एक व्यक्ति ने कहा, इन लोगों की निंदा करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, चलो घर जाकर अपनी घर गृहस्थी संभालते हैं। एक और व्यक्ति ने इसका अनुमोदन करते हुए कहा, वास्तव में हमारा दुर्भाग्य है कि हमें भीतर जाकर कीर्तन देखने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। हम सब हमारे पूर्व दुष्कर्मों का, ये सब हमारे पूर्व दुष्कर्मों का फल है। क्यों हम भीतर बैठे परम सौभाग्यशाली लोगों की निंदा करें? तीनों लोकों में उनके समान भाग्य और किसी का नहीं है। देखो कुछ अच्छे लोग भी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे को ये परम सौभाग्य नहीं मिल रहा है, हमारे पुराने कोई दुष्कर्म किए होंगे। जब हम वैष्णव अपराध करते हैं तो हमारे साथ गलत होना ही होना है। सीता ने लक्ष्मण के साथ दुर्व्यवहार किया। लक्ष्मण जो कि गुरु तत्व है, लक्ष्मण को भला बुला कहा और उसका क्या रिएक्शन हुआ? 1 साल तक कैद में रहना पड़ा, राम से दूर। राम छोड़ देते हैं, जैसे ही राम देखते हैं कोई वैष्णव अपराध कर रहा है, राम उसको छोड़ देते हैं। उधर सुग्रीव ने लक्ष्मण के प्रति अपराध किया। जब पहली बार इनका मिलन हो रहा था, राम को बैठने के लिए आसन दिया, लक्ष्मण को खड़े रखा, लक्ष्मण को पूछा ही नहीं। भगवान राम ने देख लिया, ओ। जब राम ने कहा वाली के साथ जाओ युद्ध करो, राम ने मारा ही नहीं वाली को और पिटने दिया सुग्रीव को। जब जब हम वैष्णव अपराध करते हैं, भगवान राम हमें छोड़ देते हैं। कष्ट भोगता है जीव। इसलिए जैसे सीता वापस आई, सीता ने राम को बाद में पहले लक्ष्मण से क्षमा मांगी। उधर सुग्रीव को भी भगवान राम ने लक्ष्मण के आगे सर झुकाने दिया जब लक्ष्मण ने माला पहनाई। तो जब तक सुग्रीव ने सर नहीं झुकाया लक्ष्मण के आगे, तब तक भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता नहीं की। गुरु तत्व हैं लक्ष्मण। तो समझना इस बात को और बड़ा सतर्कता से जीवन बिताना, सावधानी से। तो मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। और आज गौर कथा राम कथा दोनों मिक्स हुई थोड़ी थोड़ी। तो यहीं पर मैं विराम दे रहा हूं। आप सबसे मुलाकात होगी, कथा जारी रहेगी कल। लेकिन मेडिटेट करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। निंदक कैसे सोचता है और एक वैष्णव कैसे सोचता है। तो आप अगर अपने आप को वैष्णव कहते हो तो आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, और अगर आप वैष्णव नहीं हो तो देखो क्या विचार आएंगे आपके मन में। आज वृंदावन दास ठाकुर ने क्लियरली आपको आपका दर्शन दिया है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।